नर्मदे हर। मोक्ष तीर्थ से 4 मील आगे उलुक तीर्थ है और रेवाखंड में उलुक तीर्थ की कथा इस प्रकार बताई गई है। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर एक गुफा में एक उल्लू इस स्थान पर निवास करता था। 1 सहस्त्र वर्ष वह यहाँ रहता था। वहाँ के कौवे उसे द्वेष करते थे, पर उनको पता नहीं चलता था कि उल्लू किस स्थान पर रहता है। तो कौवों ने उसकी बहुत खोज की और उसकी गुफा जो है वह ढूंढ निकाली। सब कौवे उस उल्लू का द्वेष करते थे, तो सब मिलकर अपनी चोंचों में जंगल से लकड़ियां ले आए और उन्होंने उल्लू की गुफा का मुख बंद कर दिया और जलती लकड़ी लाकर उस लकड़ियों में आग लगा दी। आग की लपट लगते ही उल्लू वहां से निकला, लेकिन आग से बाहर निकलते वक्त उसके पंख और शरीर जल गया। उसी अवस्था में वह जले हुए शरीर से इस कुंड में आकर गिरा। उसकी वहां मृत्यु हो गई। श्री नर्मदा जी के उस परम पावन कुंड में मृत्यु होने के कारण उस पुण्य प्रभाव से अगले जन्म में वह काशी का राजा हुआ और उसे अपने पूर्व जन्मों की सारी बातें स्मरण थी। इसलिए राजा बनने के बाद वह इस स्थान को खोजते खोजते यहाँ आया। यहाँ उसने जप, तप, यज्ञ, शुभ कर्म किए, इसलिए उसे इस जन्म में भी परम सिद्धि प्राप्त हुई। यह जो स्थान है उलुक तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, यह परम सिद्धि देने वाला स्थान है। यहाँ पर अनेक तपस्वियों ने, सिद्धों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। उलुक तीर्थ से 4 मील आगे गोरा घाट है। पहले तो ये छोटा सा साधारण गांव था, पर अभी नर्मदा बांध योजना के कारण यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नगर बन गया है। गोरा कॉलोनी के नाम से कर्मचारियों की अच्छी बस्ती भी बन गई है। यहाँ से राजपीपला 10-12 मील है। वहां जाने के लिए पक्की सड़क भी है। उलुक तीर्थ से 4 मील आगे पिप्पलाद आश्रम नाम का तीर्थ है। यह पिप्पलाद तीर्थ जो है, यहाँ पर पिप्पलाद नाम के महर्षि ने शिव जी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब महर्षि ने शिव जी से कहा कि हे भगवान महादेव, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि इस स्थान पर आप सर्वदा निवास करें। शिव जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। इसलिए इस स्थान पर शिव जी का नित्य निवास है। अष्टमी तथा चतुर्दशी को यह स्थान स्नान और दान करने का बड़ा महात्म्य है। इस स्थान पर आकर शूल पानी की कठिन झाड़ी समाप्त हो जाती है। पिप्पला तीर्थ से 2 मील आगे इंद्रवाणी गांव है। यहाँ शक्र तीर्थ है। इसके सामने उस पार गरुड़ेश्वर स्थान है। इंद्रवाणु गांव में शक्र तीर्थ है। यहाँ इंद्र ने तपस्या की थी। जंभासुर नाम का एक दैत्य था। उसने तपस्या करके इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि स्वर्ग से इंद्र को युद्ध में हराकर वह स्वयं इंद्र बन गया था। इंद्रासन छिन जाने के कारण इंद्र ने इस स्थान पर आकर नर्मदा किनारे घोर तपस्या की और शिव जी की आराधना की। इंद्र की तपस्या से आशुतोष भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तब इंद्र ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे प्रभु महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जिससे मैं अपने शत्रु को जीत सकूं। इंद्र की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उन्हें एक शक्ति प्रदान की। उसी शक्ति से देवेंद्र ने जंभासुर का वध किया और अपने नाम से शक्रेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ पर कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी को स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। शक्रेश्वर से 1.5 मील आगे रावेर ग्राम है। उसके समीप ही व्यासेश्वर तथा बैद्यनाथ है। भगवान वेद व्यास शूलपाणेश्वर की यात्रा के निमित्त आए थे। तब उन्होंने कुछ दिन इस स्थान पर निवास किया था और व्यासेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। व्यासेश्वर के पहले ही बैद्यनाथ जी है। यहाँ देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने वैद्य विद्या की प्राप्ति के निमित्त घोर तपस्या की थी। वैद्य विद्या प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने नाम से वैद्यनाथ शिव जी की स्थापना की।
वैद्य विद्या प्राप्त करने वालों को यहाँ वैद्यनाथ जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस स्थान पर औषधि दान का बड़ा महात्म्य है। यहाँ पर स्नान, दान, जप, तप का अत्यंत फल है। व्यासेश्वर रावेर से 2 मील दूर आनंदेश्वर तीर्थ है। यह स्थान रावेर और सूरजगांव के मध्य में है। रेवाखंड में जो इस स्थान की, इस तीर्थ की कथा है वह मैं अभी कहती हूँ। असुर जो है वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और कामी होते हैं। एक बार चंद्रपीड़, जंभासुर और सुरांतक इन असुरों ने सोचा कि शिवजी की जो पत्नी पार्वती जी है वो अत्यंत सुंदर है, इसलिए उनका हरण करना चाहिए। इस कुविचार से वह शिवजी के समीप आए। शिवजी ने उनकी दुर्भावना को समझकर उनसे युद्ध किया। निरंतर 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा, पर ये दुष्ट दानव इतने बलवान थे कि शिवजी उनका वध न कर सके। तब शिवजी ने माता पार्वती जी की ओर देखा तो माता पार्वती जी ने कहा, अपने दिव्य त्रिशूल द्वारा इनका वध कीजिए। माता की सम्मति मानकर शिवजी ने अपने त्रिशूल द्वारा इन दैत्यों का वध किया। इस पर समस्त देवताओं ने भगवान शंकर का अभिनंदन किया। शिवजी आनंद विभोर होकर भैरव का रूप धारण कर अपने गणों से तांडव नृत्य करने लगे और अपने आप ही आनंद में मग्न होकर अपने ही लिंग की स्थापना की। इसीलिए यहाँ का शिवलिंग आनंदेश्वर शिवलिंग नाम से विख्यात हुआ। यहाँ शिवजी की पूजा करने से संतान शतायु होती है। चैत्र मास की त्रयोदशी को यहाँ पितरों का श्राद्ध करने का बड़ा महात्म्य है। सूरजवर ग्राम से लगभग 1 मील पूर्व दिशा में मातृतीर्थ है। इसकी रेवाखंड में यह कथा है। इस स्थान पर 7 मातृकाओं ने घोर तपस्या करके शिवजी की आराधना की थी। इस तपस्या से शिवजी उन पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब 7 मातृकाओं ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे भगवान, जिस स्थान पर आप प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं वह यह स्थान पुण्य तीर्थ बन जाए और यहाँ पर आप सदैव वास करें। शिवजी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वर दिया। तब 7 मातृकाओं ने अपने अपने अंग की स्थापना की। नव दुर्गाओं के 9वें दिन पर यहाँ देवी पूजन का बड़ा महात्म्य है। स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति, सौभाग्य प्राप्ति के लिए मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। सूरजवर ग्राम के पूर्व में एक नर्मदा तीर्थ है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। सत्ययुग में सूर्यवंशी दशरथ नाम के राजा थे। उनके कुछ शत्रु राजाओं ने मिलकर उनके राज्य पर चढ़ाई की। महाराज ने बड़ी वीरता से उन शत्रुओं का सामना किया। 2.5 वर्षों तक युद्ध होता रहा। वे कई राजा थे और महाराज दशरथ अकेले थे। 2.5 वर्ष तक युद्ध होने के कारण राजा दशरथ के समस्त सैनिक मर गए, द्रव्य कोष समाप्त हो गया। तब वे अपने किले के गुप्त मार्ग से स्त्री पुत्रों सहित राजधानी छोड़कर भाग गए। वो जंगलों में मारे मारे फिरते रहे। संयोग की बात, जंगलों में राजा कहीं गए थे। उनके स्त्री पुत्र मार्ग भूलकर राजा से पृथक हो गए। राजा ने अपने पत्नी और पुत्रों को बहुत ढूंढा, पर उनका कहीं पता नहीं चला। तब वह अत्यंत दुखी होकर नर्मदा जी के किनारे आए और उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया। अपने हाथ पैर बांधकर वे नर्मदा जी में कूद पड़े। उस समय नर्मदा माता जी स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने राजा को जल से बाहर किया और धैर्य बंधाते हुए कहा, हे राजा, ऐसा दुस्साहस मत करो। यह कहकर नर्मदा माता जी ने उन्हें एक मणि और एक लकड़ी दी और कहा, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जब तुम्हें पुनः राजेश्वर प्राप्त होगा तब इनकी तुम मेरे जल में पुनः प्रवाहित कर देना। नर्मदा जी ने दी हुई इन वस्तु की प्राप्ति से राजा परम प्रसन्न हुआ। उन्होंने वहां मूर्ति की स्थापना की और अपनी राजधानी गए। उसके पश्चात उन्होंने शत्रुओं का पराभव किया। उनके स्त्री बच्चे भी वापस उनके पास आ गए। उनको पूर्ववत धन, धान्य, राज्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। तब राजा ने नर्मदा तट पर वापस आकर नर्मदा जी का पूजन अर्चन किया था और नर्मदा जी की जैसे आज्ञा थी उस मणि और लकड़ी को नर्मदा माता जी में फिर से बहा दिया। नर्मदा माँ की आज्ञा अनुसार पालन किया। तब से यह तीर्थ नर्मदा तीर्थ नाम से विख्यात हुआ।
यह तीर्थ राजाओं को राज्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य प्राप्त कराने वाला है। इस स्थान पर दान, धर्म, ब्राह्मण भोजन का बड़ा महात्म्य है। सूरजवर ग्राम के पश्चिम में 1.5 मील पर एक मुंडेश्वर नामक तीर्थ है। शिवजी के जो रुंड मुंड नामक प्रख्यात गण है, उनमें से मुंड नामक गण ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। इस संबंध की कथा इस प्रकार है। एक बार शिवजी कहीं जा रहे थे, तब पार्वती जी ने रक्षा के निमित्त मुंड को नियुक्त किया और तब शिवजी ने पार्वती जी की रक्षा के निमित्त मुंड को नियुक्त किया और आज्ञा दी कि यहाँ सावधानी से रहना और सुरक्षा में तत्पर रहना। ऐसा कहकर शिवजी चले गए और मुंड शिवजी की आज्ञा का पालन करते हुए पार्वती माता जी की सुरक्षा में बैठे रहे। उसी समय वन में जंगली हाथियों के 2 दलों का युद्ध छिड़ गया। मुंड को अत्यंत कुतूहल हुआ और कुतूहलवश वह अपना कर्तव्य भूलकर हाथियों का युद्ध देखने चले गए। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। संयोगवश उसी समय शिवजी लौटकर स्थान पर आ गए। वहां मुंड को अनुपस्थित देखकर वो क्रुद्ध हुए। जब मुंड वापस आया तो शिवजी ने पूछा कि तू अपने कर्तव्य से क्यों विमुख हुआ, तू कहाँ चला गया था? मुंड ने हाथ जोड़कर दीनता से कहा, हे प्रभु क्षमा कीजिए, मैं कुतूहलवश हाथियों का युद्ध देखने चला गया था। शिवजी ने कहा, अपने कर्तव्य का ध्यान न रखकर एक साधारण मानव के भांति तू कुतूहलवश अपने कर्तव्य को भूल गया, कार्य को भूल गया। जा, तू मनुष्य हो जा। इस पर मुंड बहुत गिड़गिड़ाया। उसने बार बार क्षमा याचना की। तब पार्वती जी को उसकी दया आ गई। वे शिवजी से बोली, हे प्राणनाथ, साधारण सी तो भूल है, इसे क्षमा कर दीजिए। तब शिवजी ने कहा कि मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, इसलिए इसे पृथ्वी लोक पर मनुष्य योनि में जन्म तो लेना ही होगा, पर वहाँ यह ब्राह्मण वंश में जन्मेगा, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान बना रहेगा और नर्मदा जी के तट पर जाकर यह तपस्या करेगा। तपस्या के बाद यह अपने नाम से वहाँ पर मेरे लिंग की स्थापना करेगा और उस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य योनि से छूटकर पुनः अपने पद को प्राप्त कर लेगा। यह सुनकर मुंड को अत्यंत संतोष हुआ। वह मनुष्य योनि में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और नर्मदा किनारे आकर उसने घोर तपस्या की, मुंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। उस पुण्य से वह पुनः अपने पद को प्राप्त हुआ। तब से यह क्षेत्र मुंडेश्वर तीर्थ रेवा खंड पे, रेवा तट पे विख्यात हुआ है। ओम श्री नर्मदा मातायै नमः। नर्मदार्पणमस्तु। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।